हेलो बच्चों, देखिए आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। देखिए बहुत से बच्चे कह रहे थे कि मैम हिमाचल में वैकेंसी है तो उसके लिए सीरीज लेके आई है ना। तो ये हिमाचल का प्रीवियस, देखो हिमाचल के बहुत सारे प्रीवियस पेपर मैंने डाले हुए हैं, आप लोग चेक करना। 2018 का पेपर है ये। उसके बाद 2016 का भी पेपर है, वहाँ तभी भी हुआ था। 20 में भी हुआ था, उसके बाद 21 में भी हुआ था, 22, हाँ 22 में भी हुआ था। ये सारे पेपर है जो मैंने चैनल पे डाले हुए हैं। ओके, तो 2018 के पेपर के कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ, उनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो इससे पता लग जाएगा तुम्हें कैसे के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तो देख लेते हैं इसमें। बाकी अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, तो आप लोग फार्म एम्स के ऐप पे विजिट कर सकते हो, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, देखो क्वेश्चन, ग्रे बेबी सिंड्रोम इज अ साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद, है ना। तो ग्रे बेबी सिंड्रोम आपको पता ही है, कितना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये, है ना। तो हमारी क्लोरामफेनिकोल करा देती है, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है ना। टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरामफेनिकोल ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है। ओके, और दोनों ही प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कराती है। टेट्रासाइक्लिन 30S राइबोसोम से बाइंड होती है, क्लोरामफेनिकोल 50S से बाइंड होती है। और क्लोरामफेनिकोल का ग्रे बेबी सिंड्रोम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, बाकी एजिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक में आती है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन फ्लोरोक्विनोलॉन्स में आता है, जो कि डीएनए गायरेज को इनिबिट कराते हैं। ओके, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट केम इनटू फोर्स इन, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट आप पढ़ते हो 1954 का है। तो केम इनटू फोर्स, ये इसके लिए हो जाएगा आपका 1 अप्रैल 1955। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल फीमेल सेक्स हार्मोन, नेचुरल फीमेल सेक्स हार्मोन नहीं है। देखो एस्ट्राडायोल स्ट्रोन एस्ट्रायोल होता है ना। ये जो मिस्ट्रानोल है सिंथेटिक में आता है, नेचुरल में नहीं आता, है ना। जो आप एस्ट्रोजन से रिलेटेड ड्रग्स पढ़ते हो, तो उसमें जो तुम्हारे एस्ट्रोजन्स होते हैं ना, फीमेल सेक्स हार्मोन, तो उसमें नेचुरल एस्ट्रोजन्स में एस्ट्राडायोल आता है, स्ट्रोन एस्ट्रायोल आता है। और सिंथेटिक जो होते हैं उसमें देखो स्टीरोडल, नॉन स्टीरोडल, तो स्टीरोडल में इथिनाइल एस्ट्राडायोल आता है, मिस्ट्रानोल जो आपको दिया हुआ था टिबोलोन आता है। ओके, नॉन स्टीरोडल में डाइथाइल स्टिल्बेस्टिरोल और डायस्टिरोल आता है। ठीक है, ये एस्ट्रोजन्स है। फिर आपके एंटी एस्ट्रोजन्स होते हैं, क्लोमिफेन सिट्रेट हो गया। सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर रेगुलेटर में फल्विस्ट्रेंट आता है। सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर जो होते हैं, है ना, इसमें टैमोक्सिफिन सिट्रेट, टोरिमिफिन, रलोक्सिफिन आता है। एरोमेटेज इनहिबिटर में लिट्रोजन और नास्ट्रोजल एक्जिमेस्टिन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्राइमाक्विन क्या है। एंटी मलेरियल ड्रग की क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ी होगी प्राइमाक्विन, है ना। तो ये क्या है, 8 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है प्राइमाक्विन। सिंपल क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। एंटी मलेरियल का क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा हुआ है। 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव में क्लोरोक्विन, अमोडोक्विन, पाइप्राक्विन आता है ना। 8 देखो ये रहा, 8 अमीनो क्विनोलिन जो होते हैं प्राइमाक्विन, और टैफेनोक्विन आता है। क्विनोलिन मिथेनॉल में मैफ्लोक्विन, सिनकोना एल्कलोड में क्विनिन क्विनिडीन, बाइगोनेट्स में प्रोग्वानिल, सास्कुटर्बिन लैक्टोन में आर्टिस सुनेट आर्टिमिथर आर्टीथर और डाईहाइड्रो आर्टिमिसनिन, और आर्टिरोलेन भी होता है। सल्फोनामाइड्स में सल्फाडोक्सिन, सल्फा मिथोपायराजीन आता है। एंड और कौन सा है, नेफ्थोक्विनोन्स में एटोवाक्विन आता है। एमिनो अल्कोहल्स में लूमिफेंट्रिन, एंटीबायोटिक्स में डॉक्सीसाइक्लिन, क्लिंडामाइसिन, डायमिनोपिरिमिडिन्स में पायरेमिथामिन, और नेफ्थाइरिडीन्स में आपका ये क्या है, पायरोनेरिडिन। ओके, कह रहा कन्वर्ट करना है आपने, ये अल्कोहल की स्ट्रेंथ दी हुई है 79.87% वॉल्यूम पर वॉल्यूम, इसको प्रूफ स्पिरिट में कन्वर्ट करना है आपने। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसका आंसर तो आपका 1 निकल के आ जाएगा, ऑप्शन ए। कन्वर्ट करने के लिए करना क्या होता है आप लोगों को, बच्चों में लिखा हुआ है देखो, आपको जो अल्कोहल की गिवन स्ट्रेंथ होती है उसको मल्टीप्लाई करना है 1.753 से मल्टीप्लाई करना होता है। आप जब इस स्ट्रेंथ को इससे मल्टीप्लाई करेंगे हैं, उसके बाद आपने इसमें 100 माइनस करना होता है। ओके, जो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया तो ओवर प्रूफ, है ना, नेगेटिव आया तो अंडर प्रूफ होता है। ठीक है, तो यहाँ करेंगे तो आपका ये आएगा ओवर प्रूफ, ओपी, इसलिए है ऑप्शन ए करेक्ट। ओके, एग्जाम्पल सैपोनिन ग्लाइकोसाइड का पूछा तुमसे। ठीक है, ग्लाइकोसाइड्स की डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी हैं, जैसे कि एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स, सेना अलो, रुबार कैस्केरा, देखो सेना अलो, है ना। डिजिटालिस कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में आता है। ग्लिसरहिजा, ग्लाब्रा, मुलेठी, लिकोरिस, है ना। तो जब तुम सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग्स पढ़ते हो, डायस्कोरिया, सफ़ेद मुसैलिन, लिकोरिस, टावरी, ब्राह्मी, जिनसिंग, मोमोडिगा, सेनेगा, कोयले एंड गोखरू आते हैं। ये सारे तुम्हारे सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग हैं। तो ग्लिसरहिजा,
लिकोरिस, मुलेठी, ग्लिसरेजा, ग्लाब्रा, लेगुमिनोसी फैमिली, ये सैपोनिन ग्लाइकोसाइड के ड्रग है। ऑप्शन ए करेक्ट है। मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म मैनी, मैनी का मतलब होता है इन द मॉर्निंग, है ना, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग। ओमनी, एवरी, ओमनी मैंने होता तो एवरी मॉर्निंग होता, मैंने होता इन द मॉर्निंग होता है। ओके, ऑप्शन सी। वर्किंग प्रिंसिपल बॉल मिल का, तो बॉल मिल होता है और एक होता है फ्लूइड एनर्जी मिल। इन दोनों का प्रिंसिपल हमारा इम्पैक्ट नाइट्रेशन होता है। हैमर मिल में इम्पैक्ट होता है, डिसइंटीग्रेटर में भी इम्पैक्ट होता है ना। एंड फ्लूइड एनर्जी मिल में क्रशिंग एंड शेयरिंग होता है, रोलर मिल में कंप्रेशन होता है। मिल के सारे प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है हमारे। फॉलोइंग इज लाइव वैक्सीन, है ना, वैक्सीन जो कि एंटीजन कंटेनिंग प्रेपरेशंस होती है ना। एक्टिव इम्यूनिटी आपकी बॉडी को प्रोवाइड कराती है ये बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं कि भाई तू एंटीबॉडी बना, है ना। तो देखो लाइव वाली होती है और किल्ड होती है। तो इन्फ्लुएंजा, प्लेग, वोपिंग कफ, परटूसिस से किल्ड वैक्सीन्स होती है। ओरल पोलियो, पोलियो की ना, पोलियो जो है इसकी एक तो होती है बच्चों आपकी लाइव और एक होती है किल्ड वाली। किल्ड इसमें सेबीन होता है और एक साल्क होती है। साल्क वाली किल्ड है, सेबीन वाली लाइव होती है, तो जो कि ओरल पोलियो वैक्सीन होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर। ओके, ओरल वाली को लाइव बोलते हो। कह रहे रैनिन ए प्रोटीलिटिक एंजाइम विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन, तो रैनिन जो है हमारा प्रोटीलिटिक एंजाइम होता है और ये जो होता है रैनिन ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, किडनी। किडनी में जो जेजी सेल्स होती है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द किडनी से रैनिन प्रोड्यूस होता है। अब रैनिन क्या करता है बच्चों, एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बनाता है, एंजियोटेंसिन 1 से फर्दर एंजियोटेंसिन 2 बनता है जो कि पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारा रैनिन काम करता है। एक ड्रग आते हैं डायरेक्ट रैनिन इनिबिटर, जो इस रैनिन को इनिबिट करा देंगे जिससे कि आगे की फर्दर एंजियोटेंसिन 1 ही नहीं बनेगा तो 2 भी नहीं बनेगा, है ना, वैसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगा। वो किरेन वाली, जैसे एलिस किरेन वाली ड्रग आती है। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारा रैनिन का हो गया किडनी से जो है प्रोड्यूस होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ठीक है बच्चों, तो इतने क्वेश्चन है आज की वीडियो में। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।